गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके बेसिस पे मैं आपको कुछ करने के लिए दूंगी वो क्वेश्चंस, और फिर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, आज जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ और जो भी क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे करवाती हूँ, इनको भी प्लीज़ अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिए करें। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा अगर P है तो आपको प्रूव करना है कि पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू साइन थीटा। पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू साइन थीटा। देखिए, ये क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बता देती हूँ, आपको जो सही लगे आप उससे कर लीजिएगा। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी के बेसिस पे वो आपको एग्जाम में एक ही टाइप का क्वेश्चन और देता है जो आपका आया हुआ है पहले। कॉसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा अगर P है तो प्रूव करिए पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू कॉस थीटा। सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम तरीका यूज करना है। दोनों ही क्वेश्चन आपके सेम है और दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आए हुए हैं एग्जाम में। तो इनको करने का तरीका क्या है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला मेथड, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन विच इज इक्वल टू, यहां से P की वैल्यू पुट कर लीजिए, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन। इतना करने के बाद आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, वो ओपन कर लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस इसके साथ ऑलरेडी है अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा प्लस। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए मैं क्या करूंगी, इनमें से सीकेंट स्क्वायर थीटा और वन को तो मैं इकट्ठा लिख लूंगी और बाकी चीज को मैं अलग कर दूंगी। तो कैसे करूंगी, इसको और इसको इकट्ठा रख लीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे इनकी वैल्यू पता है, मुझे इनकी वैल्यू पता है। प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन में। अब नीचे यहाँ पे प्लस वन है तो ये सीकेंट के साथ ना लिख के मैं किसके साथ लिखूंगी, टेन के साथ लिखूंगी। सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और साथ में कौन है, 2 सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा। बस एक अरेंजमेंट किए मैंने, और अरेंजमेंट क्यों किए हैं, क्योंकि मुझे पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन। फॉर्मूला याद होगा आपको, इसका हम यूज करेंगे। अब अगर आप टेन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाते हो तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, जो मैं यहाँ यूज करूंगी। और अगर आप टेन स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाते हैं तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो वन प्लस टेन स्क्वायर की जगह पे मैं क्या यूज करूंगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यूज कर लेते हैं इसका। यहां से मैं इसको इरेज कर दूंगी। देखिए इसकी जगह पे मैं यूज करूंगी क्या, टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस का टेन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 सीकेंट थीटा टेन थीटा। इन द सिमिलर वे सीकेंट स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू भी क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, ऊपर से आपका 2 कॉमन आएगा, टेन थीटा कॉमन आएगा, नीचे से 2 कॉमन आएगा और सीकेंट थीटा कॉमन आएगा। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर से आपका बचेगा टेन थीटा और नीचे से आपका बचेगा सीकेंट थीटा। अंदर आपका यहाँ से बचेगा टेन थीटा, यहाँ से बचेगा प्लस सीकेंट थीटा।
सिमिलरली यहाँ पे सीकेंट थीटा और यहाँ पे टेन थीटा, तो दोनों ब्रैकेट्स आपस में कैंसिल हो जाएगी और आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, टेन थीटा अपॉन सीकेंट थीटा। अब टेन थीटा आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो वो होता है वन अपॉन कॉस थीटा। ये वन अपॉन कॉस थीटा है जो डिनोमिनेट में, जब आप इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये पलट के क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस से कॉस कैंसिल और आंसर आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा। यही आपको प्रूव करना था। तो आपको क्लियर हुआ, सिर्फ मैंने क्या किया है, पी स्क्वायर माइनस वन पी स्क्वायर प्लस वन लेफ्ट हैंड साइड लेके चली, पी की वैल्यू पुट कर दी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लिया और फिर अरेंज किया, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला पता है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ऊपर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा होता है और नीचे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। अरेंज किया, कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल दिया, अंदर जो कट रहा है उसको काट दिया और फिर आपका आंसर। ये था फर्स्ट मेथड। अब एक बार सेकंड मेथड और समझ लीजिए क्या है। सेकंड मेथड आपका क्या है, देखिए जब मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे वीडियो, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट किया रिवीजन, तो सेकंड पार्ट जो वीडियो का है आपका, उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। आई होप आपको याद होगा, क्योंकि आपको पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, तो इसकी वैल्यू ये होती है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन पी, ऊपर से सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो अगर मैं इनको ऐड करती हूँ दोनों को, तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस टू करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, टू सीकेंट थीटा इज इक्वल टू पी प्लस वन अपॉन पी। तो यहां से सीकेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी। अगर आप इस टू को यहाँ से हटाओगे तो यह कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। इसको इक्वेशन मान लीजिए आप स्टार। जब आपने फर्स्ट और टू सेकंड को ऐड किया तो ये आया। अब मैं क्या करूंगी, फर्स्ट माइनस सेकंड करूंगी, इसमें से इसको माइनस करूंगी। जब मैं माइनस करूंगी तो सीकेंट माइनस का हो जाएगा और टेन प्लस का, इन दैट केस सीकेंट आपका कैंसिल्ड आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, टू टेन थीटा, क्योंकि ये टेन प्लस का हो जाएगा, टेन थीटा प्लस टेन थीटा टू टेन थीटा, पी माइनस वन अपॉन पी, क्योंकि आपने आपकी बार माइनस किया है। अब देखिए टू टेन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी, और यहाँ से जब आप टू को हटाओगे तो ये बन जाएगा टू पी। इसको मान लीजिए डबल स्टार। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं आपस में, किस किस को, स्टार डबल स्टार को मैं डिवाइड कर दूं किससे, स्टार से, तो आपके पास आएगा टेन थीटा अपॉन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, इसको इससे जब डिवाइड करोगे तो टू पी से टू पी तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा पी स्क्वायर माइनस वन, नीचे बचेगा पी स्क्वायर प्लस वन। टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में सीकेंट का रेसिप्रोकल वन अपॉन कॉस, जो पलट के क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, कैंसिल एंड दिस गिव योर आंसर पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू साइन थीटा। क्लियर हुआ होगा। आपको जो मेथड इजी लगता है आप उससे कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना है इसको। और देखिए दो तीन क्वेश्चन और करते हैं इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट में राइट डाउन कर रही हूँ, ध्यान देना, बहुत सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। हाँ जी देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, सीबीएसई में भी आया हुआ है, बहुत बार यूज होता है। कॉसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसिकेंट थीटा
माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा सॉरी सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपको प्रूव करना है। चलिए करते हैं। कैसे करेंगे? जब भी मैं कभी आपको क्वेश्चन करने के लिए देती हूँ या आप वीडियो को देख रहे होते हो तो आपका पहला काम ये बनता है कि एक बार उस वीडियो को पहले पॉज करके आप ये चेक करिए कि क्या आप इस क्वेश्चन को खुद कर सकते हो। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? पहले ट्राई करिए। नहीं आता है फिर आप वीडियो को देखिए। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिलते हैं साइन या कॉस के अलावा तो आपको उनको चेंज करना है। किसकी फॉर्म में? साइन और कॉस की फॉर्म में। आपको पता है कॉसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का। क्लियर? सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का। लेफ्ट साइड लेके चल रहा है, राइट साइड आपको प्रूव करेंगे। अच्छा, नीचे एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम आपका साइन थीटा आएगा, यहाँ से तो 1 और यहाँ से साइन 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 स्क्वायर थीटा। ये आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। मेरे ख्याल से आप सबको फॉर्मूला याद होगा। क्या था फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा एंड इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस, आपके पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक सभी बच्चे कर लेंगे इस क्वेश्चन को। एग्जाम में आएगा, हमारे पास इतना प्रेशर रहता है कि सारे क्वेश्चंस को जल्दी भी करना होता है, ठीक भी करना होता है, तो हमारी फ्लुएंसी चलती होती है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब इसके बाद जो स्टेप है वो नोट करने का है, जो हमें उस टाइम एग्जाम में दिमाग में हिट नहीं करता। जब कभी ऐसा ना हो तो मैंने आपको एक तरीका और बता रखा है, क्वेश्चन को यहाँ तक करिए, फिर अपनी राइट साइड को लेके चल दीजिए। अगर राइट साइड को भी आप यहाँ तक पहुँचा देते हो तो भी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। और एक प्रॉपरली लेफ्ट साइड को लेके चलना और उसको राइट साइड तक पहुँचाना एक कंप्लीट मेथड है। लेकिन नहीं होता, इससे आगे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। इसको सॉल्व करने का मतलब है 1 अपॉन, इसको लिख सकते हो आप tan साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और tan का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉट, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से कॉस हट जाएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन हट जाएगा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एंड वी ऑल नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये 1 हो जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर में है, जब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल होके ये कहाँ जाएगा? ऊपर, और आंसर आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक माना जाएगा। लेकिन मैं आपको इसी को आपके आंसर तक पहुंचाने के लिए बता रही हूँ क्या करेंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे मैं 1 कंसीडर कर सकती हूँ ना। 1 की वैल्यू मैं पुट करूंगी साइन थीटा कॉस थीटा और इस 1 की वैल्यू मैं पुट करूंगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकती हूँ ना मैं? बोलिए, लिख सकती हूँ। इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये ऐसे लिखा जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्योंकि ये मैंने न्यूमरेटर की बजाय डिनोमिनेटर में ले लिया 1 अपॉन करके। जब आप डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करोगे तो सेम यही चीज आ जाएगी ना। अब देखिए, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा की मल्टीप्लाई है, ये इस साइन स्क्वायर थीटा के भी नीचे आएगी और इस कॉस स्क्वायर थीटा के भी नीचे आएगी। जब आप इसको साइन स्क्वायर थीटा के नीचे लिखोगे तो एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा? tan थीटा। जब कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे लिखोगे तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या आ जाएगा? cot। एंड विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये जरा से एक सिंपल सी बात थी
ये 1 यूज करना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। ये एक ट्रिक है जो इस क्वेश्चन में यूज हो। नेक्स्ट देखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए कि इनको बिल्कुल कंप्लीट सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी करते टाइम इनको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन। चलिए, एक क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है। ये आपका सीबीएसई में कई बार आया हुआ है। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको साथ में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको आपको 1 के इक्वल प्रूव करना है। किसके इक्वल? 1 के इक्वल। अब देखो क्वेश्चन दिखने में कितना बड़ा दिख रहा है ना, लेकिन ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो थोड़ी सी देर में हो जाएगा, 2 सेकंड में। करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को करते टाइम सबके दिमाग में सबसे पहली बात आएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और क्यों ना आए, क्योंकि आपको साफ नजर आ रहा है क्यूब है, तो फॉर्मूला यूज होगा किसका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर? ए कौन है? साइन थीटा, तो आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। ए प्लस बी, ए कौन है? साइन थीटा, बी कौन है? कॉस थीटा, इनटू आगे क्या है फॉर्मूला? ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ओनली साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला ओपन किया है। इसके अपॉन में कौन है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अभी तो इतना ही पार्ट हुआ है, इसके साथ में आगे और भी है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू आपको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके साथ में प्लस कौन है? साइन थीटा कॉस थीटा। सेम चीज प्लस की माइनस की, कैंसिल। आंसर कितना है? जितने बड़ी स्टेटमेंट उतना ही छोटा सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं, बस इनको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो क्वेश्चन भी आसान हो जाएंगे। और करते हैं, देखिए आपके सीबीएसई बोर्ड में 2005 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में राइट डाउन कर रहे हैं। क्या है? tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू, प्रूव करना है आपको, cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर बी इंटू cos स्क्वायर ए। नीचे डिफरेंस है, सॉरी ऊपर डिफरेंस है, नीचे प्रोडक्ट है। और हो सकता है इसको ऐसे भी प्रूव करवा ले, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी। ठीक है? कैसे करेंगे? मैंने कहा ना, क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा सॉल्यूशन उतना ही छोटा। अब आप जब लेफ्ट साइड लेके चलोगे तो सबसे पहली बात वही, यहाँ पे तो आपको नजर भी आ रहा है, जिस लेफ्ट साइड को आपको राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो आपको साफ दिख रहा होगा लेफ्ट साइड और राइट साइड में कि जब आप लेफ्ट साइड लेके चलोगे तो आंसर जो भी है आपका वो या तो कॉस में है या फिर वो किस में है? साइन में है। तो आपको इस tan को चेंज करना पड़ेगा, किस फॉर्म में? साइन अपॉन कॉस फॉर्म में। तो tan स्क्वायर ए को मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, माइनस tan स्क्वायर बी को लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। जो एंगल है वही एंगल आपको लिखना पड़ेगा। एलसीएम ले ले दोनों का, एलसीएम क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए
इंटू कॉस स्क्वायर बी। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। समझ में आया यहाँ तक? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको ऊपर कुछ कॉमन तो नजर आता दिख नहीं रहा, नीचे आपको दिख रही है कि इसमें भी है यही चीज और इसमें भी है। तो अब इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप आंसर सेकंड पे जाना चाहते हो तो आपको कॉस को रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे, साइन से। और अगर फर्स्ट आंसर पहले लाना चाहते हो तो साइन को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, कॉस से। कर लेते हैं, हमें पता है ना साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। लेकिन अब थीटा नहीं है, एंगल कौन है, ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस, ऐसे ही साइन स्क्वायर बी किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। नीचे जो चीज है वही चलती रहेगी, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। मैं इस चीज को ऊपर लिख रही हूँ, देखना मैं यहाँ लिख रही हूँ इस चीज के बाद का सॉल्यूशन आपका। इसके बाद आपका यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। नीचे जो चीज है वही चलेगी, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज माइनस के और प्लस की, तो आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। और अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको आंसर साइन वाला चाहिए तो आपको कॉस को रिप्लेस करना पड़ेगा, किसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर पे। अभी आपको आंसर कॉस में चाहिए था तो आपने साइन को रिप्लेस कर दिया। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन? इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करने हैं। आप मेरे पास डाउट सेंड करिए, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए देती हूँ, डाउट्स आप मुझे सेंड करोगे तो उनको मैं वीडियो में डिस्कस करूंगी और उसके बाद फिर आपका चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। तब तक आप इन क्वेश्चंस को नोटबुक में करिए, डाउट्स मुझे सेंड कर दीजिए। थैंक यू।